सो हेलो मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आ चुके हैं हम क्लास 8 का चैप्टर, जिसके अंदर आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं सर। आज हम कवर करने वाले हैं द इनविजुअल लिविंग वर्ल्ड, मतलब ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इनविजुअल का मतलब होता है होती जरूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं, बियॉन्ड अवर नेक्ड आइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद पिछले चैप्टर में कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे इस हाथ के अंदर बहुत सारे कीटाणु हैं, लेकिन शायद आपको ये कीटाणु मेरे हाथों में दिखाई नहीं दे रहे हो। ये नहीं दिखाई दे रहे हो तो आपको क्या ही दिखाई दे रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कीटाणु नहीं है, बहुत सारे कीटाणु हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर करना, इस उम्मीद से कि आपने ये वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझाते चलेंगे। तो करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है आज का हमारा धमाकेदार चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 2 सप्ताह सर आ चुके हैं आपके साथ एक बार फिर। तो चैप्टर में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बिना किसी देरी के। देखो, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो। जो सेल्स के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, नीचे उनके नाम दिए गए हैं। हमें क्या करना है, उन नामों को हमें ये गिवन डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम दिया है उसमें प्लेस करना है। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते होंगे, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ किस में पाए जाते होंगे, जो सिर्फ जानवरों में पाए जाते होंगे। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो इन तीनों सेल्स में पाए जाते होंगे, जो कॉमन होंगे इन तीनों में। और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ बैक्टीरिया सेल में पाए जाते होंगे। तो अब देख लेते हैं कौन सा सेल कहाँ पाया जाता है। पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, और छठवा है हमारा न्यूक्लियोड कहाँ पाया जाता है। तो एक एक करके सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इन्हें कहाँ रखना है। सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है सर। तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है इसमें पाया जाता है एनिमल एंड प्लांट्स में, एनिमल एंड प्लांट्स में। तो न्यूक्लियस किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा। उसके बाद बात आती है दूसरे की, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली की तरह होता है। एक जेली, जेली आपने खाई होगी, बाजारों में आती है, जैसे जस्ट जेली और भी जेली आती है। तो उन जो जेलीज होती है वैसी जेली में नहीं, मतलब जेली की तरह होता है ये। तो जेली लाइक सब्सटेंस में ये पाया जाता है और इसकी जो वॉल होती है वो किससे फिल होती है सेल से। तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सेल्स में। तो कॉमन ऑफ ऑल थ्री सेल्स, कॉमन ऑफ ऑल थ्री सेल्स, जो बीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर फिल करा जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हमारा क्लोरोप्लास्ट। भाई सर क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों याद रखना प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लांट्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसी चीज है जिससे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ, बाकी कमेंट में आप बताइए। तो फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी चीजें होती है ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का मेन महत्व होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओनली इन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे कर देते हैं हम, इसके ऊपर लिख देते हैं। तो न्यूक्लियस में पाया गया था प्लांट्स एंड एनिमल, साइटोप्लाज्म किसमें पाया गया था ऑल में, ए कर देते हैं। ठीक है, ऑल। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है सर। और उसके बाद आता है चौथा सेल। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, सेल वॉल तो सबको पता है प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया सेल्स में पाई जाती है। क्योंकि ये जो आउटर लेयर सेल होती है, इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं, इसमें शायद लिखा होगा बुक में हमारे। एक आउटर लेयर सेल होती है, आउटर लेयर सेल, सेल मेम्ब्रेन लिख देखो, ये रहा सेल वॉल। ये आउटर लेयर जो सेल है उसको ही हम लोग सेल बोलते हैं, इसको ही हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर में पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है सर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो,
सब में क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कुछ अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ इनर होती है, कुछ आउटसाइड होती है। और छठवें नंबर पे आता है हमारा न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोइड सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। द रीजन वेयर डीएनए इज लोकेटेड, सिंस बैक्टीरिया डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। क्या बताया है, बैक्टीरिया का कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ये सिर्फ डीएनए में लोकेटेड जो सेल्स होता है उसके अंदर ही पाया जाता है। तो सबसे पहला न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है सर, प्लांट्स एंड एनिमल में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म किसमें पाया जाता है सर, सब में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है सर, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल किसमें पाया जाता है सर, प्लांट एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, सब सेल्स में पाया जाता है। और न्यूक्लियर किसमें पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है। और सवाल क्या दिया हुआ है, आप भी अपनी बुक में पढ़ेंगे और मैं भी इधर पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दिया है कि आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स। तो उसने 2 ट्यूब्स लिए, ठीक है, एक ए लिया है, एक बी लिया है, देखो हमारे सामने है। इन टेस्ट ट्यूब बी, बी के अंदर शी, कहाँ गया, शी एडेड अ स्पून ऑफ ईस्ट। बी के अंदर ये क्या करती है, ईस्ट ऐड करती है। ईस्ट क्या करती है, ऐड करती है, ठीक है। तो ईस्ट ऐड कर लेती है। शी देन अटैच टू कंप्लीटली इन्फ्लेटिंग, और देखो ईस्ट डालने के बाद वो क्या करती है, दोनों के अंदर बलून लगा देती है। और दोनों के अंदर जब बलून लगाती है तो वो देखती है, शी केप्ट अप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट। और वो इन दोनों को एक गर्म जगह पर रखती है। गर्म जगह का मतलब ये नहीं है सूरज की डायरेक्ट सनलाइट आती हो, गर्म जगह मतलब इन द रूम मान लेते हैं तो अभी के लिए। तो व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 आवर। आपको क्या लगता है कि 3-4 घंटे के बाद क्या होगा। शी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच्ड टू द टेस्ट ट्यूब बी वाज इन्फ्लेटेड। वो देखती है कि जो टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर ईस्ट डाला था उसका बलून जो है वो फूल चुका है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि केसीबीसी में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्या वाटर इवेपोरेट हो रहा है टेस्ट ट्यूब बी से। जी भैया, वाटर इवेपोरेट कैसे हो जाएगा भैया, इतनी तो गर्मी भी नहीं है, तो गलत। ठीक है, अगर वाटर एवोपरेट भी होगा तो बलून थोड़ी ना फूल जाएगा, कितना वाटर एवोपरेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 की वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। हमसे कह रहा है कि जो गर्म एटमॉस्फेयर है शायद उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हवा है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कहीं भी हो सकता है कि गर्म एटमॉस्फेयर की वजह से अंदर रखी हुई हवा बढ़ जाए भाई। ऐसा हो जाता है क्या कभी कि मान लो जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आए, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हवा होती है ना, उसको अगर आप लोग सही जगह पर रख दें तो क्या अपने आप फूल जाएगा क्या गर्म हवा पर, नहीं फूलेगा ना भाई, इसमें भी नहीं होगा, तो सर ये भी गलत है। अब हम देख लेते हैं सी। सी में हमसे कह रहा है कि ईस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच विच इनहेल द बलून। हमसे कह रहा है कि ईस्ट के अंदर ईस्ट क्या करता है, एक गैस प्रोड्यूस करता है टेस्ट ट्यूब बी जिसकी वजह से बलून फूल जाता है। क्या ऐसा है, हाँ सर ऐसा ही, हमें सर पता है सर ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है कि सर ईस्ट जो होता है, ईस्ट के अंदर क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे कि आपको सर पता ही है कि फूल जाता है सर, बलून जो होता है वो फूल जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों का एक साथ देते हैं। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब, उसने एक और टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर उसने क्या करा, 1/4 लाइम वाटर फिल करा। लाइम वाटर तो आपको पता ही है। शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी, और वो क्या करती है टेस्ट ट्यूब बी से वो जो बलून है उसको हटा देती है। सच अ मैनर द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। तो she attached the balloon to the test tube with the lime water and shook it well. What do you think she want to find out? हमसे कह रहा है कि सर बी से वो क्या करती है, वो गैस वाला बलून निकाल देती है ताकि उसके अंदर से गैस क्या है एक्सकेप ना हो पाए, और वो बलून जो होती है वो लाइम वाटर वाले में लगा दे। ठीक है, अब बताओ सर क्या होगा, सर इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले वाले का आंसर क्या था, पहले वाले का आंसर था कि ईस्ट। ईस्ट आंसर क्यों था सर, इसलिए क्योंकि सर ईस्ट जो होती है वो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक गैस पैदा करेगा। क्यों पैदा करेगा, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेड होता है। ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर
रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, और CO2 से ही हम लोग बलून फैलाते हैं। देखा होगा आपने, जब घर में किसी की बर्थडे होता है तो जब हम लोग उसको फुलाते हैं तो हम कैसे फुलाते हैं? CO2 से थोड़ी फुलाते हैं। हमारे अंदर से क्या निकलता है? CO2 ही तो निकलता है, सॉरी ऑक्सीजन से नहीं फुलाते, CO2 से फुलाते हैं। तो उससे क्या होता है, बलून फूल जाता है। और साथ ही साथ एक वो आता है, एक मशीन आती है ना जिससे फुलाया जाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी CO2 होता है। अब दूसरा सवाल दूसरा, कि भाई जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर उसने लाइम वाटर मिलाया, उसका क्या हो? तो शी वांट टू टेस्ट वेदर द गैस प्रोड्यूस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो चेक करना चाहती है कि उसके अंदर से जो गैस निकली है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इफ द लाइम वाटर टर्न मिल्की, अगर लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की मिल्की हो जाता है, मिल्की मिल्की दूध या जैसे, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 की वजह से उसने क्या किया, एक रिएक्शन करा दी, लाइम वाटर प्लस CO2, बिकॉज CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaCO3, CaCO3। तो भाई क्या करती है, लाइम वाटर के अंदर अगर अगर उसने सच में CO2, अगर टेस्ट ट्यूब बी के अंदर सच में CO2 था, तो वो लाइम वाटर मिलाने के बाद मिल्की हो जाएगा, और मिल्की होने के बाद वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। तो वो क्या कहना चाहती है, अगर ये बात सच है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर ये बात सच है तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ये वाली क्लास हमें लगता है काफी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हो गया, आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, समर वेकेशन बहुत हो गई है, अब तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, तो करना क्या है, स्कूल में और लोगों से आगे निकलना है या नहीं निकलना है? अगर आगे निकलना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और पढ़ने के लिए तुम्हें पता है कि 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो है वाइड व्यू जूनियर्स। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपका अपना सुल्तान सर, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए।